জয় হিন্দ সবাইকে। আমি প্রতীক বারি কলকাতা থেকে। আর এই আমার বন্ধু সন্দীপ রাজাক। আজকে আমরা দুজন একটা শায়রি প্রস্তুত করব এখানে। অ্যান্ড আর বল ইন্ট্রোডাকশন। আমার নাম সন্দীপ রাজাক। আমি আজকে একটা শাড়ি প্রস্তুত করে যাচ্ছি। शायरी सर बोले अब? हाँ प्लीज प्लीज बोल हिंदी में सर। हाँ हिंदी में। अब हिंदी में शायरी थोड़ा तेज बोलोगे तो और अच्छी फील आएगी। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से हमारी क्या कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ भारत की निशानी है। गर्व है मुझे मेरे देश पर, गर्व है मुझे मेरे देश पर, क्योंकि मेरी मिट्टी सबसे पुरानी है। और एक और शायरी है। एक बार तो बोल दे, उसके बाद मैं बोलूँ। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक आप में जान है। दिल में तिरंगा आंखों में सम्मान है रखें, दिल में तिरंगा आंखों में सम्मान रखें, जब तक जान है भारत माँ की शान रखें। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेल डन। वेरी गुड गाइस, वेल डन। सो आज रिपब्लिक डे के इस बेहतरीन से ओकेजन पर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के सारे स्टूडेंट, सारे होनहार स्टूडेंट्स, इवन स्टाफ और हमारे सर, सब लोग आए हुए हैं। तो अब अगली परफॉर्मेंस यहाँ पर नेक्स्ट कौन देने आ रहा है, जो भी है, शो अस अ लीडर लाइक क्वालिटी। आप यहाँ पर दिखाइए कि आप किस तरीके से इनिशिएटिव लेते हो। तो यही छोटी छोटी चीजें एड ऑन होती रहेंगी। नेक्स्ट कौन आ रहा है? अनिकेत, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ क्लॉज फॉर अनिकेत। प्लीज अनिकेत कम। हर दो परफॉर्मेंस के बाद एक त्रिशूल का स्टाफ परफॉर्म करेगा। ये सेकंड परफॉर्मेंस है, इसके बाद हमारा कोई स्टाफ करेगा और रैंडमली मैं डिसाइड कर दूंगा, है ना? कोई भागेगा नहीं कहीं भी। चलो जो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज के प्रताप यादव। गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गणतंत्र दिवस पर एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ इस मातृभूमि के लिए, तब और जब मरूं तो तिरंगे का कफन चाहिए। धन्यवाद। वेरी गुड अनिकेत, प्लीज माइक आप अगर हमें दे देंगे हमारा, तो बाकी की परफॉर्मेंस भी चलती रहेगी। तो अब आप लोग थोड़ा सा जो है ना, बड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा सा शर्मा रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो, तो क्यों ना त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एक बेहतरीन से स्टाफ और बेहतरीन से मेंबर जिनको आप सब जानते हो, उनकी डांस परफॉर्मेंस देखना चाहते हो? हाँ, आवाज नहीं है, थोड़ा तेज लाउड। तो आशीष भैया के लिए एक जोरदार तालियां। भाई बड़ी भाई थोड़ी और डाल दे, फ्रिज बिचो आइस क्यूब भी निकाल दे। ए भाई थोड़ी और डाल दे, फ्रिज बिचो आइस क्यूब भी निकाल दे। हाथ में करवो कुछ ना भी करवो, ना घर वाले ना ही उनका डर हो।
मुश्किल हो या हम बढ़ते चले, हम रुकेंगे ना ये कदम, करेंगे दारू पार, करेंगे दारू पार, करेंगे दारू पार, करेंगे दारू पार। एक बैग और बनाना यार। सुना भाई, पलट गई, ऐसी पलट गई, जिसकी उम्मीद ना थी, ऐसी लड़की पलट गई, मेरे खुद आगे, मेरे सट गई, फीलिंग मेरी बद गई, ऐसी पलट गई, ऐसी पलट गई, जिसकी उम्मीद ना थी, ऐसी लड़की पलट गई, मेरे खुद आगे, मेरे सट गई, फीलिंग मेरी बद गई। तो अच्छी खासी चढ़ रही है, धीरे धीरे दुनिया भी सड़ रही है, क्यों सड़ने ने जो सड़ता है चढ़ भी साला करता है, हम तो करेंगे क्या, करेंगे दारू पार, करेंगे दारू पार, करेंगे दारू पार, करेंगे दारू पार। भाई 5 मिनट की कैपेसिटी थी, नो अटक गया, तेरी कसम और लगता बस मैं अटक गया। डू यू नो हाउ मच फीलिंग सैड हो गया, लेट मी टेल यू डूड, भाई का ब्रेकअप हो गया, तो ज्यादा सोचा उसको फॉरगेट करूं, एक बात बता दूं चैट पे परिणीति कैसे सेट करूं, अभी पहली बारी में बेचारे लगी, तेरा भाई मारेगा ऑफर, हंसते हंसते हाँ कर देगी, कब आएगी उसे समझ, जिसने मुझको छोड़ा है, जिसके लिए छोड़ा है वो तू समझ जाना यार, मुझ पे ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा, भाई पिल्लो ला दे एक, मैं तो यहीं पे सो जाऊंगा, तू मुझसे भाई तू गाना गाता रहा, करेंगे दारू पार, करेंगे दारू पार, करेंगे दारू पार, करेंगे दारू पार। म्यूजिक कैम जारी, करेंगे दारू पार, करेंगे दारू पार, करेंगे दारू पार। म्यूजिक कैम जी। बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस हुई है, आप लोगों ने देखा, मतलब इतनी हाई पावर परफॉर्मेंस अब आप लोगों के लिए, आप लोगों को करनी है, बेंचमार्क सेट कर दिया दोनों लोगों ने, अब इससे ऊपर जाना, इससे नीचे नहीं आना। तो अगली जो परफॉर्मेंस है हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की जो गर्ल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर करेंगी। देखो एक चीज है ना, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि एनडीए में लड़कियां जा सकती हैं, और कहा भी गया है मारी छोरियां छोरों से कम है के, है तो आ जाओ भाई, कौन आ रहा है यहाँ पे, जल्दी आओ, जल्दी शर्माओ मत, जल्दी आओ प्लीज, जो भी आ रहा है। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी को तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि सन 1930 में इसी दिन पहली बार पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था, भारत को अंग्रेजों से आजाद करने का संकल्प। आज उसे 96 वर्ष हो गए, हमें अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, लेकिन हमारा देश अभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं है। हाँ, सही सुना आप सबने, हम अभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं है। आज मैं आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस पर कोई भाषण देने के लिए खड़ी नहीं हूँ, बल्कि इस गौरवपूर्ण दिन पर आप सभी के सामने एक कड़वा सत्य रखना चाहती हूँ। यह दिन हमारे संविधान की याद दिलाता है, जो हर एक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देता है। लेकिन आज उसी देश ने लड़कियों से उसकी आजादी क्यों छीन ली? आज की बेटियां तो फाइटर पायलट्स है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है और देश की सेवा में भी अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन फिर भी हम उन्हें वो सम्मान, वो अधिकार क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों उन्हें आज भी डर के साये में जीना पड़ रहा है? ये हमारे गणतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। क्यों उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि शायद उनका लड़की होना ही एक गुनाह है? पुरुषों की इस दुनिया ने कैसी नियति दिखलाई
पुरुषों की इस दुनिया ने कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हार गए कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो इल्जाम मुझी पर आता है, कलयुग हो या सतयुग हो इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। और ये डर हमारे मन में बिना किसी कारण नहीं है। भारत में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध में रेप चौथे स्थान पर आता है और 44% जो रेपिस्ट होते हैं या तो हमारे परिवार में से होते हैं या रिश्तेदारों में से होते हैं, और 3 में से केवल एक ऐसी लड़की होती है जो अपने खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है, क्योंकि बाकी सारी लड़कियों को तो चुप करा दिया जाता है या उन्हें जान से मार दी जाती है, क्योंकि उनके घर की इज्जत जो चली जाती है, कभी रेप तो कभी दहेज के लिए और कभी घरेलू हिंसा। न जाने हमारे देश की बेटियों को किस किस रूप में सहना पड़ता है। अरे ये कैसा समाज है आपका जहाँ पे 3 साल की बेटियों को भी नहीं छोड़ा जाता है। सरकार ने तो कई नियम कानून लाए, पोक्सो एक्ट लाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, लेकिन अब तो हालत ऐसी हो गई है कि बेटियां पढ़ने जाती है फिर भी बच नहीं पाती है। हमारे सारे कानून नियम कागज पर ही रह जाते हैं जब तक इंसान की सोच नहीं बदलती। और आज ये डर किसी एक लड़की का नहीं बल्कि हर उस बेटी का है जो सपने देखती है, हर उस बहन का है जो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, और हर उस माँ बाप का है जो अपनी बेटी को भेजते समय मन ही मन प्रार्थना करते हैं। आज इस समाज ने नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला और मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझे, पीटा है मुझे, बालों से मुझे घसीटा है, फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उस घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींची लेकिन मदद को आगे कोई ना आया। जब होश में आई तो परिवार वालों की बातें सुनकर टूट गई। जो हो गया उसे भूल जाओ, सब मुझे यही समझाते हैं। ये नए जमाने के लड़के हैं, थोड़े तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, सब मुझे यही समझाते हैं। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्या मेकअप थे, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? प्रश्नों के इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, प्रश्नों के इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। अरे सब भूल जाओ कहने वाले, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है? सब भूल जाओ कहने वाले, एक बात याद रखना, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है और कल सड़क पर बेसुध बहन बेटी आपकी भी हो सकती है। इस एहसास से बढ़कर बड़ा कोई और दर्द नहीं हो सकता, इस एहसास से बढ़कर बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता, और जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। जब सजा मौत की लागू होगी हर उन दोषी लड़कों पर, जब सजा मौत की लागू होगी हर उन दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आइए हम सब मिलकर इस गौरवपूर्ण दिन पर एक संकल्प लेते हैं कि अगर हम ना ऐसी गलती करेंगे और ना ही ऐसी गलती देखने पर कभी चुप रहेंगे, क्योंकि मैं आपसे कोई बदला नहीं, बदलाव मांगती हूँ। बदलाव आपकी सोच में, आपके संस्कारों में, कि हम बेटी को डर नहीं हौसला देंगे, बेटों को ताकत नहीं संस्कार सिखलाएंगे, क्योंकि जब देश में बेटियां सुरक्षित है तब वो जाके किसी मायने में देश हमारा सच में स्वतंत्र होगा। और मेरी इन बातों को बस इन 4 दीवारों तक ही सीमित न रखिएगा और ना इसे बाहर जाते ही भूल जाइएगा। बस इतना कहकर मैं अपने बारी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी तरीके से जो हमारी सोसाइटी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आए और एक हमारे स्टूडेंट्स को, हम सब को मोटिवेट करें, एक स्पीच दें। और हमारी ये जो एकेडमी है, इस एकेडमी का जो विजन है, जो 2003 में एकेडमी बनाई गई थी, क्या विजन था, क्या मोटिव था, क्योंकि सर आप सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट थे सर के भी, तो उन चीज़ों को हम लोगों को और स्टूडेंट्स को और बाकी के ऑडियंस को एक बार प्लीज़ आप बताएं। सो प्लीज़ गिव अ राउंड ऑफ क्लॉज फॉर अभिनव सर एंड सर प्लीज। थैंक यू। Thank you so much. Wish you all a very very happy Republic Day. फादर, जैसे कि शिवम जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, मैं बड़े क्लोज था अपने फादर। सभी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं है, बट मैं तब 11-12 में था तो एक हेल्पिंग हैंड बन गया था उनका, बहुत बड़ा क्लोज हेल्पिंग हैंड बन गया था। मतलब मैंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के लीफलेट्स भी बांटे हैं, या बिशप जॉनसन में कैनपी पे भी खड़ा हुआ हूँ। और एक चीज समझ आई कि विजन जब उनका बना तो ये था कि यूपी से बड़े कम बच्चे जाते थे,
यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है और अक्सर आप लोग यूट्यूब पे भी सुनते हैं एसएसबी इंटरव्यूज के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो कैंडिडेट्स रिटन की तो तैयारी कर लेते थे बट एसएसबी पे पहले ही हार मान जाते थे। तो धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे काम किया गया। एजुकेटर्स ने, स्टाफ्स ने बहुत मेहनत की, उनकी गाइडेंस थी। एसएसबी इंटरव्यूज वो खुद देखते थे, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में थे और फिर आर्मी सिलेक्शन बोर्ड में बुलाए गए। आमतौर पे एयरफोर्स के लोग एयरफोर्स में रहते हैं, आर्मी के लोग आर्मी में, बट उनको एयरफोर्स और आर्मी दोनों का एक्सपोजर था। तो एसएसबी इंटरव्यूज वो देखते थे, बाकी एजुकेटर्स रिटन की क्लासेस देखते थे। उसमें से आर.एन. सिंह सर थे, अनिल वर्मा सर थे, शिवमूर्ति मौर्य सर थे। आर.एन. सर आते भी हैं, इस बैच में आते हैं, मतलब आप लोग नहीं मिले हो 11th क्लास वाले, पुराना एनडीए बैच मिला हुआ है, उन्हीं से पढ़ा हुआ है। और उन्हीं के टाइम पे एक स्टूडेंट था शिवम, जो आपके पीछे खड़ा हुआ है, शिवम पांडे, जिसका मैंने ही एडमिशन लिया था, मैंने ही इनकी इंक्वायरी ली थी। तब हमारे पास मेघा और संकल्प जैसे सेल्स के लोग नहीं होते थे, तो मैं काउंसलिंग देखता था, मेरे साथ हाथ बटाने वाले 2 स्टाफ और थे, हेमंत था, शुभम था, उसके बाद संकल्प आया, ये भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, संकल्प, फिर संतोष जी आए। ये सब लोग अब आज एक फैमिली है, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की फैमिली बन गई है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शिवम यहाँ पे आ जाएगा, कभी इतना सोचा ही नहीं था कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाएगी, अलग अलग जगहों पे पहुंच जाएगी। बट आइडियाज एंड विजन बड़ा अच्छा है। विजन ये कि रिजल्ट देने, और मेरे फादर की ब्लेसिंग, भगवान की ब्लेसिंग इतनी है हम पे कि हर 6 महीने में एनडीए के रिजल्ट्स आ भी रहे। ऑब्वियसली जो इस बार पढ़ रहा है वो तुरंत रिजल्ट नहीं देता। आजकल का एजुकेशन पैटर्न ऐसा है कि जो इस बार पढ़ रहा है वो तुरंत ना रिजल्ट दे के 6 महीने बाद, साल भर बाद रिजल्ट देता है। बट अच्छी बात यह है कि रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट सबके कंबाइंड एफर्ट से आते हैं, कोई सिर्फ त्रिशूल नाम से नहीं आते। एजुकेटर्स की मेहनत है, सबसे पहले स्टाफ्स की मेहनत है, उन लोगों की मेहनत है जो आपको फोन करके बुलाते हैं, उन लोगों की मेहनत है जो आपको कोर्स बताते हैं, उसके बाद एजुकेटर्स की, फिर एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप लोग अपने ऊपर मेहनत करते हैं। थॉट प्रोसेस ये है कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शंस दें, इसी के लिए कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करते रहते। हमें समझ आ रहा था कि कैंपस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, तो 10th मार्च को जब आप नए सेशन में पहुंचोगे, जब 11th से आप 12th में पहुंचोगे, तो आपको नई बिल्डिंग, नए क्लासरूम, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई एनर्जी दिखने को मिलेगी। वो एनर्जी जो शायद हम यहाँ पे नहीं कैप्चर कर पाते, क्योंकि 3 फ्लोर्स में अलग अलग है, कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कभी टाइम टेबल का इशू हो जाता है, कभी कोई इशू हो जाता है। बट आइडियोलॉजी यही है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट दें, और ये पूरा एक टीम वर्क है, पूरा कंबाइंड एफर्ट्स है जो पूरी टीम के लगते हैं। कुछ लोग आपको सामने दिखते हैं, कुछ लोग आपको सामने नहीं दिखते। जैसे त्रिशूल की वेबसाइट है, आईटी का काम है, ये एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे एप्स हैं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एप्स हैं, इस पे पूरा मेंटेन करने का काम बहुत बड़ा काम है, जो आपको नहीं नजर आता, बट उस पे एफर्ट्स रहते हैं, मेहनत रहती है, और इसमें हम गलतियां भी करते हैं। कभी टाइम टेबल में गलती कर देते हैं, कभी एजुकेटर्स से गलती हो जाती है, कभी सिस्टम से गलती हो जाती है। बट थॉट सिर्फ एक है कि अच्छी पढ़ाई दें, ताकि आप लोग जहां भी रहो सेटल्ड रहो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेशन में अगर 300 एडमिशन है तो 300 के 300 बच्चे एनडीए पहुंचे, ऐसा नहीं हो। बट यस, विजन, आइडियोलॉजी, थॉट यही है कि आप सब लोग जहां भी रहें, खुश रहें, संतुष्ट रहें और जिंदगी में आगे चलें। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू टू माय स्टाफ, माय एजुकेटर्स, चलो अब स्पीच का कार्यक्रम खत्म करते हैं। अब एक सॉन्ग कौन गाएगा? तो आज का जो दिन है वो हमारे लिए और भी खास हो जाता है। बाकी के जो फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली है,
होली है, ईद है, वो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है, जैसे रिपब्लिक डे हो गया, है ना, इसके अलावा जो इंडिपेंडेंस डे हो गया, यहाँ पर हर जाति के, हर धर्म के, है ना, हर समुदाय के लोग आते हैं और हम लोग मिलजुल करके इस नेशनल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में रिलीजियस फेस्टिवल का है, उतना ही इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में नेशनल फेस्टिवल का भी होना ही चाहिए, उतना ही इम्पैक्ट इसका भी हमारे लाइफ पर पड़ता है। ठीक है, तो ये सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। और कैसी चल रही है सब लोगों की पढ़ाई? तो पढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं सकते, है ना। तरीके से इन्होंने जो देशभक्ति है उसको एक्सप्लेन किया अपनी शायरी के थ्रू। तो मैं इनवाइट करता हूँ, हमारे न्यू एडमिशन है, ये नए स्टूडेंट है 12th फाउंडेशन के, और आते के साथ नेक्स्ट सेशन के, और जैसे पानी होता है ना, मिल जाता है, किसी भी कंटेनर में डालिए शेप ले लेता है, वैसे ये भी हैं। तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इट। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। खुश नसीब है वो लोग जिनके लहू देश के काम आया है। भी वो मेरा छाया भी हो, मेरा हमदम भी वो, मेरा सरमाया भी हो, मेरी गीता भी वो, मेरा कुरान भी वो, मेरा पूजा भी वो, मेरा अजान भी वो, मेरा सुकून भी वो, मेरा जुनून भी वो, मेरा होश भी वो, मेरा जोश भी वो। इस जहां में उसका कोई नहीं, मेरे ख्वाब हस्ती पे छाया है जो। कोई पूछे मुझसे कौन है तेरा रह गुजर, मैं कहती हूँ मेरा हिंदुस्तान है, मेरा हिंदुस्तान है वो। हम सब एक साथ बॉर्डर 2 का गाना और बॉर्डर 2 का गाना आप लोगों के लिए हम सब गाए, और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करो, सब साथ, ठीक है ना। तो प्लीज आप सभी लोग सब लोग अनकंफर्टेबल नहीं होता। आप लोगों के साथ भी ऐसा है, मतलब हमने भी इंटरेक्शन है मेरा, हाँ कम है, फिर भी सर अभी आपने किया, अभी जितना आप करते हो वो बहुत है। थैंक यू, ये चीज फील होती है। चलो
आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें